और बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में ये रैली का आयोजन किया गया है। हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आज के सुबह ये 2 चरणों में स्कूल चलो अभियान संचालित है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, और जो बच्चे इस अभियान में रह जाएंगे उनका 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य 2 चरणों में एक अभियान चलाया जाएगा। अपने आसपास अपने विद्यालय के समस्त बच्चों को ये सुनिश्चित करना है कि वो आखिरी कक्षा में प्रवेश लें। अगर कोई बच्चा प्रवेश नहीं लेना है तो विद्यालय को मेंटेन करना है तो उसकी कक्षा की जो टीसी गई है नीचे को कर, ऊपर दिखाओ वो कहाँ प्रवेश ले रहा है। आज के इस स्कूल चलो अभियान की रैली के शुभ अवसर पर परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय हमारे मध्य हैं, जिनका सानिध्य निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है। श्रीमान जी से निवेदन है कृपया आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वाद देने का प्रयास। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान कर रहे हमारे डीआई साहब, बीएसए साहिबा, हमारे सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक जो इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो शायद माता को, हमारे जो पुरानी संस्कृति, उनको माता को शत्रु कहा गया है। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता। ऐसे माता पिता शत्रु और बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। शायद इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता को आप समझाइए भी कि आपकी, जो भी हमारे डीसी साहब बता रहे थे कि कक्षा 5 अगर बच्चा पास करता है तो उसको 6 में एडमिशन अनिवार्य रूप से लेना है। अब यहाँ पर हम जो जिम्मेदारी है केवल अगर टीचर्स पे सौंपेंगे तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो 100% उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं, पूरा ध्यान देते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आता तो उनके गार्जियन से बात करते हैं। ऐसी अपेक्षा हमारी सभी प्रधानाध्यापकों से रहेगी, उनके माध्यम से जो उनके क्लास टीचर हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस बात को ध्यान दें। 1 से 15 तक का जो हमारा अभियान है, इसमें हमें सुनिश्चित करना है कि हाई स्कूल और इंटर के तो ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन अन्य कक्षाओं के जो बच्चे जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो अनिवार्य रूप से अगली कक्षा में एडमिशन ले, हमें सुनिश्चित करना है। इसके साथ जो बच्चे हैं हमारे, आपके साथ बहुत सारी बच्चियां अभी पढ़ रही होंगी, बहुत सारे आपके गांव के बच्चे पढ़ रहे होंगे। अगर किसी अभिभावक ने मजबूरी बस किसी को बच्चे को एडमिशन नहीं करा रहे हैं तो बच्चे भी उन अभिभावकों को प्रेरित कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि चूंकि जब आप बच्चों के साथ स्कूल जाते हो तो एक आपका आपस में लगाव हो जाता है, स्नेह बन जाता है, और उस दशा में उनके परिवार से आप जुड़ जाते हो। अगर आप प्रयास करोगे तो ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो उनको आप प्रेरित करिए, आप लोग भी उनको समझाइए। उसके बाद भी नहीं मानते तो अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर को, अपने प्रधानाध्यापक को बताइए, ये प्रेरित करने का काम करेंगे। पंचायतों के मामले होंगे तो हम प्रधानों को प्रेरित करने का दायित्व देंगे। और अगर वार्ड की दिक्कत है, कहीं नगर के क्षेत्र की दिक्कत है, तो वहां पर हम लोग नगर के जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं उनको भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी ऐसे अभिभावकों को प्रेरित करिए। एक बात जो मैंने देखा है कि कई बार कुछ मजबूरी बस भी अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। जैसे माता पिता में कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है। कई बार देखा गया है कि बच्चों के माता पिता में दोनों नहीं है, तो ऐसे में जो बड़ी बहन है, अगर उसके छोटे भाई हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसको वहन करना पड़ता है, उसकी देख रेख की, उसको खिलाने पिलाने की। वहां भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार हर समस्या को देख करके नई नई स्कीम चला रही है। अभी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक ऐसी स्कीम कोरोना काल में चालू की गई कि अगर माता पिता में कोरोना काल में किसी अभिभावक की मौत हो गई है तो उसके बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, और वो 18 साल की उम्र तक उसको मिलेगी। अगर वो आगामी शिक्षा प्राप्त करता है तो 23 साल की उम्र तक स्कॉलरशिप दी जाती है। तो शायद उन अभिभावकों को लिए जिनकी जीविकोपार्जन के लिए वो अगर खेती बाड़ी के अन्य कामों में लग जाते हैं और अपने बच्चों का उसमें सहयोग लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग राशि है। इसके बाद
उसी को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य बीमारी से सबके साथ अब हमारा ले लो नीचे खड़े हुए आ जाओ सामने आ जाओ 1 मार्च 2020 के बाद और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार 2,500 रुपए ऐसे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलरशिप के रूप में दे रही है। मैं यहाँ जो हमारे प्रधान अध्यापक गण उपस्थित हैं, हमारे डीआई साहब हैं, बीएसए साहब हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा स्कीम का खूब प्रचार प्रसार करिए। और इससे फायदा क्या है कि ऐसे बच्चे जो किसी कारण से उनके अभिभावक नहीं रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और 2,500 रुपए स्कॉलरशिप एक पर्याप्त धनराशि होती है उन बच्चों की शिक्षा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो भी लोग हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, सब जानते हैं अपने दायित्व को। केवल उनका एक आह्वान करना है कि हम लोगों को मिल करके सरकार की जो मंशा है, अगर देश को विकसित बनाना है, प्रदेश को विकसित बनाना है, अपने समाज को विकसित करना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के लिए कोई भी अगर समस्या बाधा आ रही है तो सरकार का पूरा प्रयास रहता है उन योजनाओं के माध्यम से हम सभी बच्चों